वेदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भगवान आचार्य का मीमांसा के महानतम पंडित मंडन मिश्र के साथ विवाद जब आरंभ हुआ, मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती निर्णायक का पद ग्रहण करती है और यह भी निश्चित हो जाता है कि यदि आचार्य हार जाते हैं तो उन्हें गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ेगा और मंडन मिश्र हार जाते हैं तो उनको संन्यास लेना पड़ेगा। यह तो हमने देखा। अनेक दिनों तक, लगभग 1 मास तक यह शास्त्रार्थ रोज चलता रहा, विद्वानों की सभा में चलता रहा। रोज इन दोनों को, भगवान आचार्य को और मंडन मिश्र को, पुष्प की माला पहनाई जाती और यह तय था कि जिसके गले की माला सूख जाएगी उसका पराभव होने वाला है। इस विवाद का जब अंतिम दिन आया, कल्पना कीजिएगा कि वह भारती कैसी विदुषी रही होगी। दोनों महान विद्वानों के मध्य में विराजी हुई भारती मानो सरस्वती स्वरूपा है, क्योंकि उनके प्रमेयों को जानना और उसकी समीक्षा करना यह सामान्य बात नहीं थी। आखिर अंतिम दिन वैसे भी पंडित मंडन मिश्र के गले की माला सूखने लग गई और भारती को ध्यान में आया, वैसे भी भगवान आचार्य जीत रहे, लेकिन अपने मुख से कैसे कहे कि मेरे पति हार रहे। कैसी वो विदुषी है, ध्यान रखो। हमारे यहां पद्धति है, जब किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि विप्रवर भोजन के लिए पधारिए, और सन्यासी से कहते हैं कि भिक्षा के लिए पधारिए। रोज रोज भारती अपने पति से कहती है कि भोजन के लिए पधारिए, आचार्य जी से कहती है भिक्षा के लिए पधारिए। आज उसने अपना निर्णय बड़ी कुशलता से घोषित कर दिया। उसने आज निर्णायक दिन पर भगवान आचार्य से कहा कि आचार्य चरण भिक्षा के लिए पधारिए, और पति की ओर देख करके भी कहा आप भी भिक्षा के लिए पधारिए। भिक्षा के लिए पधारिए, इसका अर्थ यह है कि अब आपका संन्यास लेना तय हो गया, और इसी का अर्थ है कि आपका पराभव हो गया। प्रत्यक्ष न कहते हुए संकेत से बात को ध्वनित कैसे किया जाए, इसका यह तरीका है। सब लोगों के ध्यान में आ ही गया था कि आचार्य जी की जीत हुई है, किंतु भारती ने कहा यद्यपि मेरे महान पति आपके सामने नतमस्तक है, हार चुके हैं, मैं उनका अर्धांग हूं,
पति पत्नी मिलकर के एक एकक होता है, 1 यूनिट, इसलिए आपको मेरा भी पराभव करना पड़ेगा। आचार्य जी ने पहले कहा कि हम माताओं से विवाद नहीं करते, नहीं चलेगा। और उसने प्रश्न पूछना आरंभ किया, कितनी चतुर है वह। उसने प्रश्न पूछे हैं कामशास्त्र के, और प्रश्नों का स्वरूप बड़ा विचित्र था। किस महीने की किस तिथि में काम का वास पुरुष के किस अंग में विराजता है, और किस महीने में किस तिथि में स्त्री के किस अंग में वह विराजता है, ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि हम लोगों को इसका पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भारती ने इस प्रकार के प्रश्न पूछना आरंभ किया। आचार्य जी ने कहा, माताजी मुझे इसके लिए 1 महीने का अवधि दीजिए। आचार्य जी ने समय मांगा। भारती जी ने कहा, कोई बात नहीं, 6 मास के भीतर आपको इसका उत्तर देना चाहिए, नहीं तो आपका पराभव आपको मान्य करना पड़ेगा। अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, ऐसे भगवान आचार्य को काम के शास्त्र के इन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा अटपटा लगा। समय तो मांग लिया, शिष्यों के साथ चल पड़े। विचार किया कि इस विषय को कैसे जाना जाए। आचार्य जी के मन में एक विचार आया कि यदि किसी युवक की मृत्यु होती है और उसका कलेवर उपलब्ध हो जाता है, तो उसमें प्रवेश करके इस विषय का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पता चला प्रवास में कि अमरुक नामक एक राजा का, जो युवावस्था में थे, वन में अचानक देहावसान हो गया। सारी प्रजा, सारा मंत्रिमंडल, सारा राजघराना अत्यंत क्रंदन कर रहा है। आचार्य जी ने विचार किया, अपने शिष्यों को संकेत कर दिया और पद्मपादादिकों ने राज परिवार के लोगों से कहा कि हमारे गुरुदेव कृपा कर सकते हैं, लेकिन आप इस कलेवर को सुरक्षित रखना। पर्वत की एक गुफा में जाकर के शिष्यों के साथ भगवान आचार्य बैठे। कुछ विशेष बात यह है कि कुछ शिष्यों ने इस बात का विरोध भी किया कि यह हम लोगों को किस लिए करना चाहिए, लेकिन आचार्य जी ने समझाया, धर्म की रक्षा के लिए जब आपत्ति आती है तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह समझाया और कर्तव्य के रूप में इस बात को करने का निर्णय किया। शिष्यों से कहा कि मेरे कलेवर को, मेरे शरीर को सुरक्षित रखना, इतना ही आपका काम है। गुफा में आचार्य जी लेट गए और उन्होंने अपने प्राणों को खींचना आरंभ किया। समस्त प्राणों को एकत्रित करके वे शरीर के बाहर निकल रहे हैं। जीवात्मा देह के बाहर निकल रहा है और अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण से निकल रहा है। कठिन लगता होगा ना आपको ये? कठिन क्या, असंभव ही लगता होगा। क्या बताऊं मैं आपको, मैंने आज ही एक थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु की क्लिप देखी।
कैसी आश्चर्य की बात है, कैसा योगाभ्यास ये लोग करते हैं। चलता हुआ आया भिक्षु, अपना महानिर्वाण उसने घोषित कर दिया है, सारे भिक्षु वहां पर बैठे हैं। ये भिक्षु आकर के लेटा और कुछ मिनटों के अंदर उसने अपने प्राणों को खींच करके अपने कलेवर का त्याग कर दिया। इसकी पूरी वीडियो क्लिप हमारे देश का योगाभ्यास अत्यंत विलक्षण था। भगवान आचार्य तो इन सब बातों में अत्यंत प्रवीण थे। अपने सन्यासी कलेवर का उन्होंने त्याग किया और उस जीवात्मा ने जैसे ही उसी प्रकार धीरे धीरे अमरुक राजा के देह में प्रवेश किया, राजा के हाथ पर हिलने लगे, सांस चलने लगी, नेत्र खुल गए और राज परिवार को लगा कि हमारे महाराज पुनः जीवित हो गए। उनको पता नहीं कि यह शरीर तो राजा अमरुक का है, लेकिन उसके भीतर का जीवात्मा भगवान आचार्य का है। भगवान आचार्य अब राजमहल में रहते हैं, रानियों के साथ रहते हैं, काम कला के समस्त विषयों को जान लेते हैं। ऐसा भी उल्लेख है कि इन सब बातों में उन्हें समय का भी थोड़ा सा भान नहीं रहा। 1 मास की अवधि पूरी हो रही है और गुरुदेव लौट करके नहीं आए हैं, राजा बनकर के राजमहल में विराजे हैं। यह देख करके पद्मपादादिकों ने एक युक्ति की, गायक का रूप लेकर के गए और संगीत सुनने के लिए जब महाराज अमरुक बैठे हैं तो जैसे स्त्री देश में से मत्स्येंद्रनाथ को वापस लाने के लिए गुरु गोरक्षनाथ ने चलो मच्छिंद्र गोरख आया गाया, उसी प्रकार की ध्वनि स्रंदनादिकों ने निकालना आरंभ किया। आचार्य जी समझ गए। संगीत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एकाएक महाराज अमरुक बेसुध हो गए। लोगों को लगा कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, बेहोश हो गए हैं। आचार्य जी ने उस देह का त्याग किया और पुनः अपने मूल देह में आ गए। कैसी महान यह योग विद्या रही। शरीर एक उपकरण है। जैसे हम रोज स्नान के पश्चात वस्त्रों को बदलते हैं, उसी प्रकार देह को भी बदला जा सकता है। यह कहने सुनने की बात नहीं, हमारे देश के योगियों के लिए यह अनुभव का विषय था। इसके पश्चात जब आचार्य जी आकर के पुनः माहिष्मती नगरी पहुंचते हैं, महाराज मंडन मिश्र की पत्नी भारती तो प्रतीक्षा कर ही रही थी। आचार्य जी के अधिकार को भारती जान गई। उसने अधिक प्रश्नों को नहीं पूछा, बस थोड़े में ही समझ गई और अपना मस्तक झुका दिया और कहा कि आपकी श्रेष्ठता हमें सर्वथा मान्य है। उत्तर भारत के मीमांसा के महानतम पंडित, महानतम वैदिक पंडित है पंडित मंडन मिश्र। उनका विधिवत संन्यास हुआ। मीमांसा का पक्ष कर्म मार्ग का है। हमारा धर्म अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को लेकर के चलता है। लौकिक समृद्धि भी होनी चाहिए और आंतरिक शांति भी होनी चाहिए। यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिस्स धर्मः
ध्यान रखना, इसीलिए हमारे धर्म में कर्म का अत्यंत बड़ा महत्व है। कर्म से ही समृद्धि आती है। और यह सारी बात भगवान आचार्य स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं, वे उसके विरोधी नहीं है। अनपढ़ लोगों को लगता है कि भगवान आचार्य कर्म मार्ग के विरोधी रहे होंगे। अरे वे सकाम कर्मों के भी विरोधी नहीं हैं। समृद्धि के लिए सकाम कर्मों की आवश्यकता होती है, गृहस्थ के लिए उसकी आवश्यकता होती है। और इसीलिए आचार्य जी ने स्वयं कौन से सकाम कर्म करने से कैसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यह दिखाने के लिए प्रपंच सार लिखा। और तो और भगवान सुखदेव जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में सकाम कर्म कैसे करने चाहिए, इसके लिए किसकी उपासना करने से कौन सा फल मिलता है, इसका स्वयं अपने श्रीमुख से निरूपण किया है। लेकिन वही सब कुछ नहीं होता है। अंततोगत्वा ज्ञान से ही तो मोक्ष है। और इसलिए इन बातों की सीमा को जानना चाहिए। इतनी ही बात। अब पंडित मंडन मिश्र सुरेश्वर आचार्य हुए। भगवान आचार्य ने उत्तर के दिग्विजय को संपन्न किया। सर्वश्रेष्ठ पंडित को जब उन्होंने अपने सिद्धांत उसके गले उतार करके संन्यास दिया, तो सर्वत्र उत्तर भारत में उनका नाम फैल गया। दक्षिण की ओर चले, श्रीशैलम पधारे। भगवान मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा का वह दिव्य स्थान। संयोग की बात यह थी कि उस समय वहां पर सर्वत्र कापालिकों का बोलबाला था। और ये कापालिक ये तांत्रिक अवैदिक थे। मध्यमांस का भक्षण, पंचमकार का आचरण, चिता की अग्नि पर पकाया हुआ मांस ब्राह्मण की खोपड़ी में डाल करके उसको खाना, यह जिनका आचार रहा होगा, उनका जीवन कितना विभत्स रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। भगवान आचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां पर आते हैं। आश्चर्य की बात यह होती है कि इस प्रकार के तांत्रिक राजाओं को, रईसों को अपने वश में कर लेते हैं और अपनी बड़ाई सारी जनता के ऊपर थोप देते हैं। वहां पर भी चालुक्य वंश का राज्य था। राजघराने में इन कापालिकों का बोलबाला था। भगवान आचार्य के पाठ लोग जब सुनने लगे, उनके उपदेश जब सुनने लगे, तो धर्म का विशुद्ध रूप लोगों के ध्यान में आने लगा। इतना विशुद्ध धर्म का प्रतिपादन ने कापालिक कैसे कर सकते थे? न तो वे सभा में आचार्य जी के अथवा उनके शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरा ही मार्ग अपनाने का निश्चय किया। इन कापालिकों का नेता था उग्र भैरव। धोखा देने के लिए उसने भगवान आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया और खूब सेवा करने लगा। आचार्य जी का मन भी उसने कुछ मात्रा में जीत लिया, लेकिन उसके मन में काला था। अमावस्या की रात्रि में वह एक काम करना चाहता था। उसने
भगवान आचार्य को एकांत में कहा कि मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी है और उस सिद्धि के लिए मुझे एक पवित्र सन्यासी का मस्तक चाहिए। आचार्य जी ने कहा मेरा चलेगा, देखो ये करुणा, देखो ये भोलापन। उसने कहा बड़ी कृपा होगी। आचार्य जी उसकी तंत्र सिद्धि के लिए अपना मस्तक देने को तैयार हो गए। आचार्य जी ने कहा देखो इस बात का पता मेरे शिष्यों को नहीं चलना चाहिए, रात्रि में मैं समाधि लगा करके बैठूंगा, तुम अकेले आकर के मेरे मस्तक को उतार लेना। यह कापालिक उग्र भैरव रात्रि के समय चला। जैसा कि भगवान आचार्य ने कहा था, वे वास्तव में निर्विकल्प समाधि लगा करके बैठ गए। आचार्य तो ऐसे भोले हैं, लेकिन शिष्य कैसे होने चाहिए? पद्मपाद नृसिंह के उपासक थे, वे भगवान नृसिंह की पूजा कर रहे थे। एकाएक उग्र नृसिंह उनको संकेत करते हैं कि तुम्हारे गुरु के ऊपर कुछ संकट आ रहा है। उसी आविर्भाव में उठ करके पद्मपाद दौड़ करके आते हैं आचार्य जी के पास। तो ये उग्र भैरव हाथ में खड्ग लेकर के आचार्य जी का मस्तक उतारने वाला था। त्रिशूल लेकर के पद्मपाद ने उस भैरव की छाती में भोंका, उसको वहीं पर गिरा दिया। उपासक में उपास्य के गुणों का संक्रमण होता है। उस समय पद्मपाद में भी नृसिंह भगवान का संक्रमण हुआ है। भगवान आचार्य को इन सब बातों का पता नहीं। वे जब समाधि से उठते हैं, देखते हैं दृश्य को, ये कैसा भोलापन है। आचार्य जी के पवित्र उपदेशों से, विशुद्ध वैदिक कर्म मार्ग से उस प्रदेश में भी सर्वत्र वैदिक धर्म की ध्वजा लहराई और आचार्य और दक्षिण की ओर चले। मार्ग में एक अग्रहार मिलता है। इस अग्रहार की यह विशेषता थी, 2000 परिवार वहां पर ब्राह्मणों के, अग्निहोत्री ब्राह्मणों के थे। और अग्निहोत्री ब्राह्मणों के इस अग्रहार में अब एक भी अग्निहोत्री हो तो वो स्थान अत्यंत पवित्र हो जाता है। जहां 2000 अग्निहोत्री परिवार होते होंगे, कैसा वो स्थान होगा। उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण जिसका नाम प्रभाकर था, आचार्य जी के दर्शन के लिए आते हैं। उनके साथ एक उनका 13 वर्ष का पुत्र भी है। पंडित प्रभाकर ने आचार्य जी से कहा, यह मेरा बालक बड़ा मूढ़ है, न समय से खाता पीता है, न कुछ पढ़ता है, संध्या वंदन आदि की तो बात ही क्या है। मैं अत्यंत हैरान हो गया हूं इससे, इसका कुछ इलाज होना चाहिए। इसे क्या हो गया है, इसके लिए क्या करना चाहिए, आप कृपा करके मार्गदर्शन कीजिएगा। और 13 वर्ष का बालक बिल्कुल जड़बुद्धि हो जाए, आचार विचार का भान न रहे, मूक जैसा व्यवहार करने लगे, तो माता पिता को तो यही लगना है। आचार्य जी ने उस बालक की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि के समक्ष यह बात स्पष्ट हो गई कि यह सामान्य बालक नहीं है। हमने श्रीमद् भागवत में जड़ भरत का चरित्र सुना है। ज्ञानी होकर के भी मूढ़ के समान वे व्यवहार करते थे। आचार्य जी ने उसको भांप लिया और उसे कुछ
प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और उसके उत्तर बड़े सुंदर है। आचार्य जी ने पूछा, कस्त्वं शिशो कस्य कुतोसि गंता किन्नामते त्वं कुत आगतोसि एतन्मयोक्तं वद चार्वकत्वं मत्प्रीतये प्रीति विवर्धनोसि। अरे भैया, कौन हो तुम? कहां से आए हो? कहां जाना चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? अपना परिचय दोगे? मुझे अच्छा लगेगा। अब आचार्य जी ने जब उस बालक की ओर अपनी दृष्टि गड़ा करके ये प्रश्न पूछे, उस बालक ने बोलना आरंभ किया। 13 वर्षों में जो अपने माता पिता से कुछ नहीं बोला था, वह बालक सबके सामने बोलना आरंभ करता है। गुरुदेव, मैं न ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, न क्षत्रिय हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। मैं साक्षात पर ब्रह्म तत्व हूं। नाहं मनुष्यो न वदे न च देव यक्षौ, न मनुष्य हूं, न देवता हूं, न यक्ष हूं। नाहं मनुष्यो न च देव यक्षौ, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूपः। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और वो बोलता ही गया, बोलता ही गया, बोलता ही गया। यह स्तोत्र अत्यंत प्रसिद्ध है, हस्तामलक स्तोत्र इसे कहते हैं। निजबोध रूप, उत्तम ज्ञान की स्थिति में जो अवस्था होती है वो उस बालक की अवस्था है। भगवान आचार्य ने उनके पिता की ओर देख करके कहा, यह आपके काम का नहीं है, यह हमारे काम का है। जो जन्म से ही आत्मज्ञान संपन्न हो, वह किस लिए संसार की दलदल में फंसना चाहेगा? पिता माता ने उस बालक को आचार्य जी को समर्पित कर दिया। वे आचार्य जी के महान शिष्य हस्तामलक कहलाए। भगवान आचार्य इसके पश्चात मूकांबिका के दर्शन के लिए जाते हैं। मूकांबिका के मंदिर तक पहुंचने से पहले उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक मृत ब्राह्मण बालक को लेकर के उसके माता पिता बहुत विलाप कर रहे थे। कुछ भी करो, हम इस बालक के बिना जीवित नहीं रह सकते, हम अपने प्राण दे देंगे। अत्यंत करुणावान होकर के भगवान आचार्य ने जल का सिंचन करके उस ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान आचार्य केवल ज्ञानी नहीं थे, अत्यंत बड़े तपस्वी थे, योगी थे। अरे वे शिवांश थे। यात्रा करते हुए वे और श्रृंगेरी तक आते हैं। श्रृंगेरी का स्थान उन्होंने पहले भी देखा था। अपनी यात्रा का आरंभ जब उन्होंने केरल से किया ओंकारेश्वर जाने के लिए, तब वे श्रृंगेरी से ही गए थे। और उसी समय उन्होंने मेढक के फन की, सर्प के फन की छाया में बैठे हुए मेढकों को देख करके श्रृंगी ऋषि के इस आश्रम के स्थान पर ही मैं मठ स्थापित करूंगा, यह सोचा था। उन्होंने वहां पर मठ की स्थापना की। भगवती शारदांबा का आह्वान किया और मंडन मिश्र को, जिनका कि नाम सुरेश्वराचार्य हुआ है, वहां का पीठाधिपति बनाया।
यदि अपने मत का लोगों में प्रचार करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो स्थान स्थान पर केंद्रों की आवश्यकता है। भगवान आचार्य के द्वारा सुरेश्वर से एक बात और कही गई। कहा देखो, मैंने कुमारिल भट्टपाद से प्रार्थना की थी कि शारीरिक भाष्य के ऊपर वे वार्तिक लिखे। उक्तानुक्तो दुरुक्तानाम यत्र चिंता प्रवर्तते। वार्तिक लिखने के कारण कोई भी ग्रंथ बड़ा सरल हो जाता है, लोगों की समझ में आता है, आशंकाएं निवृत्त हो जाती है। यह काम आपको करना चाहिए। अब देखो, शिष्यों का समूह तो शिष्यों का होता है। कुछ शिष्यों ने आपत्ति की, कहा कि ये पहले गृहस्थ रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण रहे हैं, कहीं न कहीं इनके लिखने में वो पुनः कर्म की झांकी आई जाएगी, इसलिए ये काम इनको नहीं सौंपा जाए। सुरेश्वराचार्य महाराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अनेक बार ऐसी बातों को स्वीकार इसलिए कर लेना चाहिए कि कभी भी अपने संगठन में किसी प्रकार का भेद निर्माण न हो। बात सही न होने पर भी उन्होंने मान लिया, और यह बात सही नहीं है इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने स्वयं एक अन्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नैष्कर्म्य सिद्धि, जिससे पता चलता है कि कैसे वे पूरी तरह आचार्य जी के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ एकरूप हो गए थे। और भी उन्होंने बृहदारण्यक के ऊपर, तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर वार्तिक लिखे। वार्तिककार इस नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। लोगों में धर्म प्रचार, मठों की स्थापना, विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ, उनका स्वयं अपने साथ जोड़ लेना, ये सब कार्य करते हुए एकाएक आचार्य जी के ध्यान में आया कि मां बीमार है, मैंने मां को वचन दिया है, मुझे मां से मिलने के लिए जाना चाहिए। और वे अत्यंत वेग से कालड़ी की ओर चले। अपने घर पर आए, कुटिया के बाहर से ही उन्होंने आवाज दी, मां मैं आ गया हूं। अत्यंत वृद्ध आर्यांबा माता अंतिम सांसें गिन रही थी, शंकर को याद कर रही थी। शंकर ने वचन दिया था, मां मैं तुम्हारे अंतकाल में अवश्य आऊंगा। आचार्य आ गए, लोग बाहर खड़े थे। तुरंत आचार्य भीतर आए, मां का अंतिम समय था। आचार्य ने जैसे ही मां से कहा, मां मैं आ गया हूं, मां अंधी हो चुकी थी, अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी। मां ने कहा, शंकर अपने प्यारे उस महान जगत गुरु होते हुए भी उसके लिए तो जो शंकर ही था, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर अपने हाथों को फेरती हुई वो मां बोली, शंकर मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। आचार्य जी ने अपनी मां के आंखों पर दोनों हाथ रख दिए, मां को पुनः दृष्टि आ गई। आर्यांबा मां ने कहा, बेटा जादू सीख करके आए हो? भगवान आचार्य बोले, नहीं मां, जादू नहीं सीखा, संसार को निर्माण करने वाले जादूगर के साथ परिचय करके आया हूं।
अरे अम्बा बोली, बेटे तुमने भगवत दर्शन पा लिए, मेरा तो जीवन बेकार हो गया, मुझे भगवत दर्शन कब होंगे? अब तो मेरा अंत आया। भगवान आचार्य ने कहा, मां किस रूप में देखना चाहती है आप भगवान को? भगवान शिव जी के रूप में? मां ने कहा, नहीं बेटा, शिव जी की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं शिव को प्रणाम करती हूं, मैं देवी को प्रणाम करती हूं, लेकिन मुझे प्रेम तो कृष्ण से है। हमारे केशव देव कृष्ण है, क्या वे मुझे इस समय दर्शन दे सकते हैं? भगवान आचार्य शांत होकर के बैठे और उनके श्रीमुख से दिव्य स्तोत्र निकल पड़ा। श्रियाश्लिष्टो विष्णु स्थिरचर वपुर्वेद विषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहंताब्जनयनः गदी शंखी चक्री विमल वनमाली स्थिर रुचि शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। वे कृष्ण मेरी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाए, वे कृष्ण मेरी मां को दर्शन दे दे। एक 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 श्लोक आचार्य बोलते गए और मां को प्रभु का दर्शन चरणों से होना आरंभ हुआ। धीरे 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 माता जी ने कहा, शंकर शंकर, मैंने कृष्ण को देखा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करती हुई मां अपने महान पुत्र की गोदी में सदा सदा के लिए सो गई। धन्य आर्याम्बा मां, आपको पता होना चाहिए समर्थ रामदास स्वामी ने भी यही किया था अपनी मां के लिए। अब माताजी का अंतिम संस्कार करना है। लोग तैयारी करने लगे। आचार्य जी ने कहा, मां को अग्नि में अपने हाथों से दूंगा। धर्मनिष्ठ लोगों ने आपत्ति उठाई, कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सन्यासी को अग्निस्पर्श नहीं करना चाहिए, न सन्यासी का दाह संस्कार होता है, न सन्यासी किसी का दाह संस्कार कर सकता है। आपको शास्त्र के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। आचार्य जी ने कहा, एक बात को ध्यान में लीजिए, मां की अनुमति के बिना सन्यास नहीं होता, और मुझे मां ने सन्यास इस शर्त के ऊपर ही दिया है। सन्यास लेने से पहले मैंने स्वयं माताजी को यह वचन दिया था। अत्यंत कर्मठ लोग हैं। अब इस प्रकार का उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। उनका यह तो नहीं हो सकता, फिर हम तो आपकी माताजी के संस्कार में उपस्थित नहीं हो सकते, ये सब अधर्म है। शास्त्रों की पंक्तियों को ही पढ़ करके चलने वाले बेचारे उन लोगों की गलती थी, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। देखो, हर व्यक्ति की
अपनी अपनी मर्यादा होती है। उस मर्यादा के अनुसार उनको जितना ज्ञान था उन्होंने कहा। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह हो गई कि यद्यपि आचार्य अपनी माताजी को उठा करके घर के बाहर अकेले भी ले आए, फिर भी बिना अग्नि के संस्कार कैसे होगा? जो धर्म का पालन करता है, धर्म की रक्षा करने वाले श्री भगवान उसके नियम की भी रक्षा करते हैं। घटना क्या घटी है? भगवान आचार्य मां की चिता तैयार करके हाथ जोड़ करके वहीं पर खड़े हो गए। अरे, जो कनकधारा स्तोत्र बोल करके भगवती लक्ष्मी का आह्वान कर सकता है, जो अंतकाल में अपनी माता को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन एक स्तोत्र पाठ से दिला सकता है, क्या अग्नि को वो प्रार्थना नहीं कर सकता? भगवान आचार्य हाथ जोड़ करके खड़े हुए और माता जी के उन काष्ठों में अपने आप अग्नि का प्राकट्य हो गया। लोग चकित होकर के देखते रह गए। आचार्य जी ने स्पर्श नहीं किया, करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने हाथों संस्कार किया। शास्त्र महान होते ही है, लेकिन हमारे सारे शास्त्र मां के सामने झुक जाते हैं। नमातु परदेवतम, आपको पता होना चाहिए, भगवान आचार्य का एक सुंदर स्तोत्र है। ये सारे विषय बोलने का समय नहीं। उनका एक स्तोत्र है, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका उसका नाम है। उसमें उन्होंने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उसमें एक प्रश्न पूछा है, प्रत्यक्ष देवता का, संसार में प्रत्यक्ष देवता कौन होते हैं? और आचार्य जी का उत्तर सुनिए, माता, प्रत्यक्ष देवता का माता, नमातु परदैवतम। मातृभक्ति का यह परमोच्च आदर्श है। मां की इच्छा आचार्य जी ने अपनी मर्यादा में रह करके पूर्ण कर दी। श्री भगवान और सारी दैवी शक्तियां उसमें सहायक हो जाती है। आज भी जहां पर आचार्य जी ने अपनी मां का यह संस्कार किया, वो स्थान सुरक्षित है। भगवान केशवदेव कृष्ण, जो आचार्य जी के कुल देवता रहे हैं, उनका भी मंदिर आज वहां पर विराजमान है। कभी तो भी जाकर के उस पवित्र तीर्थ का दर्शन करना। हमारे देश के कण कण में आध्यात्मिकता भरी है। माता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात पुनः अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके आचार्य जी चल पड़े, क्योंकि सामने बहुत बड़ा लक्ष्य था। पूरे देश को संवारना था, धर्म को संवारना था, समाज को संवारना था। वेदों की जाज्वल्य निष्ठा में सबको पुनः निष्ठावान बनाना था।
जो उनका महान कार्य अब अधिक वेग से आरंभ हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज।